नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना डिस्कवरी क्लासेस में। आज हम लेके आए झारखंड जीके का दूसरा वीडियो, जिसमें आज देखेंगे हम झारखंड का पठार। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं झारखंड का पठार। तो झारखंड का पठार में सबसे पहले हम मानचित्र देखते हैं, जिससे हमें मालूम चलेगा कि झारखंड का पठार किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी भाग में गढ़वा, पलामू, लातेहार जो कि पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ऊपरी क्षेत्र जो हजारीबाग पाट क्षेत्र के पठार के अंतर्गत आते हैं, और निचले वाले भाग रांची हजारीबाग पठार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पठार है क्या? तो पठार क्या होता है? जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि पठार ऊपरी भूमि को बोला जाता है, जो ऊपर जाके सपाट हो। तो देखते हैं, धरातल की वह स्थल जो अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट हो। ऊपरी के भाग पूरा चौड़ा, ना कि वो नोकीला हो। नोकीला होगा तो वो पर्वत कहलाएगा, ना कि पठार कहलाएगा वो। झारखंड का अक्षांश विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर तथा देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक है। जैसा कि हमने मैप में देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार 21 डिग्री से लेके ऊपर की ओर गया हुआ उत्तर की ओर, और देशांतरीय गया हुआ है पूरब की ओर। झारखंड भारत के पूर्व हिस्से में स्थित है और दुनिया के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। झारखंड भारत के मानचित्र में पूरब दिशा में पड़ता है। झारखंड पूरी तरह से एक लैंडलॉक राज्य है, यानी राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र झारखंड पड़ता है। झारखंड गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र और झारखंड की पूर्वी दिशा साथ मिल के बना हुआ है। झारखंड में संसार की सबसे प्राचीनतम चट्टानें ग्रेनाइट और नीस उपलब्ध है। झारखंड में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, अबरक, सोना, ग्रेफाइट इत्यादि बहुमूल्य रत्न झारखंड में पाए जाते हैं। समुद्र तल से यहाँ की धरती की न्यूनतम ऊंचाई 75 मीटर और अधिकतम ऊंचाई 365 मीटर है। यानी कि आज मैप में देखते हैं कि झारखंड की उत्तरी भाग पश्चिमी भाग से ऊंचा है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी पारसनाथ उत्तरी भाग से स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। दूसरी ओर पश्चिमी की ऊंची भूमि नेत्रहाट पठार है, जो समुद्र तल से 1100 मीटर ऊंचा है। यानी कि नेत्रहाट क्षेत्र, इस क्षेत्र पूरा नेत्रहाट पड़ता है। इस प्रकार झारखंड की धरती सभी जगह एक समान नहीं है। पठार को 5 भाग में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पाट क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती पठार या रांची का हजारीबाग पठार, तीसरा है निम्न पठार, चौथा दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, और पांचवा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। पाट क्षेत्र वह पठारी भूभाग होता है जो सामान्य क्षेत्र से ऊंचा होता है, और झारखंड का यह सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। पाट का प्रदेश औसत 800 से 1100 मीटर ऊंचा है और पलामू एवं गुमला लोहरदगा क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रमुख पाट क्षेत्र नेत्रहाट, महुआ, पाखंड आदि है। पाट क्षेत्र बक्साइट, चाइना के लिए और लिग्नाइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं रांची और हजारीबाग का पठार। रांची और हजारीबाग का पठार का निर्माण एक ही समय में हुआ था। रांची और हजारीबाग का पठार, आइए देखते हैं झारखंड का मैप में। हजारीबाग उत्तर की तरफ और रांची दक्षिण की तरफ है। उन रांची और हजारीबाग के दोनों से बीच से होकर दामोदर नदी घाटी निकली है। दामोदर नदी घाटी का बहाव क्षेत्र पड़ने के कारण दोनों पठार अलग अलग दिखते हैं। रांची के पठार का विस्तार दामोदर नदी तथा पूरब में सौरेखा नदी रखा है। रांची और खूंटी जिले इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं और आगे। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार समतल और धीमी ढाल वाले है। इस पठार को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग नीची भूमि का क्षेत्र है, जिसे दौन कहते हैं। प्रथम भाग जिसमें खेती अच्छा तरह होता है, कहा जाता है कि यह भूमि कृषि के लिए अनुकूल है। दूसरा भाग थोड़ा ऊंचा है, जिसे टाड़ कहा जाता है।
तीसरा भाग दोन और टार के बीच में उभरी हुई छोटी पहाड़ी के रूप में है, जिसे टोगरी कहा जाता है। रांची के पठारी क्षेत्र से ढाल के कई नदी निकलती है। सौरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, जहां करीब 75 मीटर से जल नीचे गिरता है। इसी प्रकार दसम जलप्रपात कांची नदी पर है और सदनी जलप्रपात सदनी नदी पर है। रजरप्पा में भेरा नदी पर भेरा जलप्रपात है। अब निम्न पठार देखते हैं। रांची के पठारी दक्षिणी भाग तथा हजारीबाग के पठार का उत्तरी निम्न पठार के नाम से जाना जाता है। रांची के दक्षिणी भाग यानी कि इधर की ओर तथा हजारीबाग के पठार ऊपर दक्षिण की उत्तर की ओर निम्न पठार के नाम से जाना जाता है। इस भाग की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। दामोदर बराकर नदी घाटी। बराकर नदी दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है, जो बंगाल की सीमा के निकटतम दामोदर में मिलती है। ऊपरी दामोदर, जिसके अंतर्गत रजरप्पा, पतरातू, कर्णपुरा के क्षेत्र आते हैं। निचली दामोदर में धनबाद के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कोयला से परिपूर्ण क्षेत्र है। अब देखते हैं राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी यह समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा है। नदी के बहाव के कारण इस क्षेत्र एक बड़ा भाग अपरदित हो गया, नीचा हो गया है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज जिले के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ क्षेत्र है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी सोना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पठारी क्षेत्र में समतल भूमि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पाट, दूसरा ऑप्शन है टांड, तीसरा ऑप्शन है दोन तथा चौथा ऑप्शन है टुगरी। तो आपका ये आंसर होगा पहला ऑप्शन पाट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है हजारीबाग का पठार, दूसरा ऑप्शन है रांची का पठार, तीसरा ऑप्शन है मोरवान क्षेत्र तथा चौथा ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों क्षेत्र। चौथा क्वेश्चन है, पंच परगना मैदान के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है सौरेखा, दूसरा ऑप्शन है मोरवान क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है दलमा पहाड़ी प्रदेश तथा चौथा हजारीबाग का पठार। तो आपका ऑप्शन होगा बी मोरवान क्षेत्र। आज का अंतिम क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, बराकर नदी घाटी किस नदी घाटी के उत्तर में पूर्व में स्थित है? आपका ऑप्शन होगा ए अजय नदी, आपका ऑप्शन होगा बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी सौरेखा नदी, ऑप्शन डी मयूराक्षी नदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, धन्यवाद।